सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि एक यतीम जवान शिकायत लिए हाज़िर खिदमत हुआ। कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी खजूरों के बाग के इर्द गिर्द दीवार तमीर कर रहा था। मेरे हमसाये की खजूर का एक दरख्त दीवार के दरमियान में आ गया है। मैंने अपने हमसाये से दरख्वास्त की कि वो अपनी खजूर का दरख्त मेरे लिए छोड़ दे ताकि मैं अपनी दीवार सीधी बनवा सकूं। उसने देने से इनकार किया तो मैंने इस खजूर के दरख्त को ख़रीदने की पेशकश कर डाली, मगर उस खजूर का दरख्त बेचने से भी इनकार कर दिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान के हमसाये को बुलावा भेजा। हमसाया हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नौजवान की शिकायत सुनाई, जिसे उस शख्स ने तस्लीम किया कि वाक़तन ऐसा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी खजूर का दरख्त इस नौजवान के लिए छोड़ दो या इस दरख्त को नौजवान के हाथों फ़रोख्त कर दो और इसकी कीमत ले लो। उस आदमी ने दोनों हालतों में इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को एक बार फिर दोहराया कि खजूर का दरख्त इस नौजवान को फ़रोख्त करके पैसे भी वसूल कर लो और तुम्हें जन्नत में भी एक अजीम शान खजूर का दरख्त मिलेगा, जिसके साए की तवालत में सवार 100 साल तक चलता रहेगा। दुनिया के एक दरख्त के बदले में जन्नत में एक दरख्त की पेशकश ऐसी अजीम थी, जिसको सुनकर मजलिस में मौजूद सारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम दंग रह गए। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा शख्स जो जन्नत में ऐसे अजीम शान दरख्त का मालिक हो, कैसे जन्नत से महरूम होकर दोज़ख में जाएगा। मगर वाए किस्मत, दुनियावी मालो मता की लालच और तमा आड़े आ गई। उस शख्स ने अपना खजूर का दरख्त बेचने से इनकार कर दिया। मजलिस में मौजूद एक सहाबी अबू अल दहदा आगे बढ़े और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं किसी तरह वो दरख्त खरीद कर इस नौजवान को दे दूँ तो क्या मुझे जन्नत का वो दरख्त मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें वो दरख्त मिलेगा। अबू अल दहदा इस आदमी की तरफ पलटे और उससे पूछा कि मेरे खजूरों के बाग को जानते हो? उस आदमी ने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों नहीं जी, मदीने का कौन सा ऐसा शख्स होगा जो अबू अल दहदा के 600 खजूरों के बाग को न जानता हो। ऐसा बाग जिसके अंदर ही एक महल तामीर किया गया है। बाग में मीठे पानी का कुआं, बाग के इर्द गिर्द खूबसूरत और नुमायां दीवार दूर से ही नजर आती है। मदीना के सारे ताजर तेरे बाग की आला इकसाम के खजूरों को खाने और ख़रीदने के इंतज़ार में रहते हैं। अबू अल दहदा ने इस शख्स की बात को मुकम्मल होने पर कहा, तो फिर क्या तुम अपने इस खजूर के एक दरख्त को मेरे सारे बाग, महल, कुएँ और खूबसूरत दीवार के बदले में फ़रोख्त करते हो? उस शख्स ने गैर यकीनी से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। क्या अक्ल मानती है कि एक खजूर के बदले से अबू अल दहदा के 600 खजूरों के बाग का कब्जा मिल पाएगा कि नहीं? मामला तो हर लिहाज से फ़ायदेमंद नज़र आ रहा था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में मौजूद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने गवाही दी और मामला तय पा गया। अबू अल दहदा ने खुशी से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और सवाल किया, या रसूलल्लाह, जन्नत में मेरा खजूर का एक दरख्त पक्का हो गया ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। अबू अल दहदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से हैरत ज़दा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए जो कुछ फरमाया, उसका मफ़हूम यूँ बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो जन्नत में एक दरख्त, महज एक दरख्त के बदले देना था, तुमने तो अपना पूरा बाग ही दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जोदो करम में बेमिसाल हैं। उन्होंने तुझे जन्नत में खजूरों के इतने बागात अता किए हैं कि कसरत की बिना पर जिनके दरख्तों की गिनती भी नहीं की जा सकती। अबू अल दहदा, मैं तुझे फल से लदे हुए इन दरख्तों की किस कदर तारीफ़ बयान करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को इस कदर दोहराते रहे कि महफिल में मौजूद हर शख्स ये हसरत करने लगा कि ए काश वो अबू अल दहदा होता। अबू अल दहदा वहाँ से उठकर जब अपने घर लौटे तो खुशी को छुपा न पा रहे थे। घर के बाहर से ही अपनी बीवी को आवाज़ दी, मैंने चार दीवारी समेत ये बाग, ये महल, ये कुआं सब बेच दिया है। बीवी अपने खामद की कारोबारी खूबियों और सलाहियतों को अच्छी तरह जानती थी। उसने अपने खामद से पूछा, अबू अल दहदा, कितने में बेचा है ये सब कुछ? अबू अल दहदा ने अपनी बीवी से कहा, मैंने यहाँ का एक दरख्त जन्नत में लगे एक ऐसे दरख्त के बदले में बेचा है जिसके साए में सवार 100 साल तक चलता रहे। अबू अल दहदा की बीवी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अबू अल दहदा, तूने मुनाफे का सौदा किया है, बेशक तूने मुनाफे का सौदा किया है। जी, तो कैसी लगी आपको एक खूबसूरत सी कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें।